हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग लैंडस्केप ऑफ द सोल का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसे देखिए। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट meant to produce an actual view as would a western figurative painting। देखिए, अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप मतलब कहा जा रहा है कि क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप मतलब शास्त्रीय चीनी भू दृश्य, शास्त्रीय चीनी भू दृश्य इज नॉट मिंट का अर्थ नहीं है, शास्त्रीय चीनी भूदृश्य का अर्थ नहीं है, यह नहीं है टू प्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, यह नहीं है कि यथार्थ एक्चुअल यथार्थ दृश्य पुनः उत्पन्न किया जाए। देखिए, कहा जा रहा है शास्त्रीय चीनी भूदृश्य का अर्थ यह नहीं है कि यथार्थ दृश्य पुनः उत्पन्न किया जाए। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा वेस्टर्न पाश्चात्य लाक्षणिक चित्रकारी, जैसा कि पाश्चात्य लाक्षणिक चित्रकारी, लाक्षणिक फिगरेटिव लाक्षणिक पेंटिंग चित्रकारी। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट। देखिए, वेयर एज द यूरोपियन पेंटर, जबकि जो यूरोपियन पेंटर है, यूरोप का चित्रकार चाहता है, यूरोपियन पेंटर वांट्स, यूरोप का चित्रकार चाहता है, पेंटर चित्रकार चाहता है, यू टू बोरो हिज आइज, कि आप उसकी दृष्टि से देखें। देखिए, वांट्स टू बोरो हिज आइज, कि आप अपनी दृष्टि से देखें। एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली, और एक विशेष भूदृश्य को, लैंडस्केप एक विशेष पर्टिकुलर विशेष भूदृश्य की ओर देखें। कहा जा रहा है कि और एक विशेष पर्टिकुलर विशेष भूदृश्य की ओर देखें। एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, देखें ठीक जैसे। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, देखिए, जैसा उसने एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखा, जैसा कि उसने एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखा। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, चीन का चित्रकार, चाइनीज पेंटर चीन का चित्रकार सिंगल एकल दृष्टिकोण से, सिंगल व्यू पॉइंट एकल दृष्टिकोण नहीं चुनता। देखिए, चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, मतलब चीन का चित्रकार एकल दृष्टिकोण नहीं चुनता। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, उसका भूदृश्य वास्तविक नहीं होता है। हिज लैंडस्केप, उसका भूदृश्य रियल वास्तविक नहीं होता है। वन एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उसमें
किसी भी बिंदु से प्रवेश कर सकते हैं। यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप किसी भी बिंदु से प्रवेश कर सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, तब उसमें यात्रा करें। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल, कलाकार आपकी दृष्टि के लिए, कलाकार आपकी दृष्टि के लिए, योर आइज, कलाकार आपकी दृष्टि के लिए एक रास्ता बनाता है। देखिए, क्रिएट्स अ पाथ, पाथ में से रास्ता, क्रिएट में से बनाता है, मतलब कलाकार आपकी दृष्टि के लिए एक रास्ता बनाता है। टू ट्रेवल अप एंड डाउन, तब आप उसमें यात्रा करें। देन बैक अगेन इन लेजरली मूवमेंट, देखिए करें कि ट्रेवल अप एंड डाउन, मतलब आप ऊपर नीचे कहीं भी यात्रा करें। देन तब बैक अगेन इन लेजरली मूवमेंट, और पुनः आराम से वापस आ जाए। लेजरली मोमेंट, आराम से वापस आ जाए। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। कहा जा रहा है कि क्षितिज के समांतर, क्षितिज के समांतर, दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, मतलब कहा जा रहा है क्षितिज के समांतर स्क्रॉल के, स्क्रॉल क्षितिज के समांतर स्क्रॉल के, स्क्रॉल मतलब खर्रा होता है, कागज़ मुड़ा हुआ कागज़ को जो है हम खर्रा कहते हैं या स्क्रॉल कहते हैं। तो देखिए, दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, मतलब क्षितिज के समांतर, क्षितिज के समांतर स्क्रॉल के सामने यह बात और भी सत्य है। कहा जा रहा है क्षितिज के समानांतर या क्षितिज के समांतर स्क्रॉल के मामले में यह बात और भी सत्य है, मोर ट्रू, और भी सत्य है। which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on the other, देखिए, in which the action of slowly opening one section, जिसमें चित्र के एक भाग को धीरे धीरे खोलने का कार्य है। इन विच सेक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें चित्र के एक भाग को धीरे धीरे खोलने का काम है। देन रोलिंग इट, उसे लपेट लो। रोलिंग इट अप एंड मूव टू द अदर, और दूसरे भाग पर जाओ। एड अ डायमेंशन ऑफ टाइम, यह समय की मात्रा को जोड़ता है। एड डायमेंशन ऑफ द टाइम, मतलब यह समय की मात्रा को जोड़ता है। डायमेंशन में होता है समय की मात्रा। विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो चित्रकारी के, जो पेंटिंग चित्रकारी के अन्य रूप से अननोन है, अज्ञात है, जो चित्रकारी के अन्य रूप से अज्ञात है। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें दर्शक की सक्रिय सहभागिता की भी आवश्यकता होती है।
इसमें व्यूअर दर्शक के सक्रिय सहभागिता की भी आवश्यकता होती है। पार्टिसिपेशन सहभागिता, एक्टिव सक्रिय, रिक्वायर्स आवश्यकता, अर्थात इसमें दर्शक की व्यूअर, इसमें दर्शक की सक्रिय सहभागिता की भी आवश्यकता होती है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू दी पेंटिंग, जो तय करता है कि चित्र में किस गति से यात्रा करें। ट्रैवल थ्रू दी पेंटिंग, कि चित्र में किस गति से यात्रा करें। पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, सहभागिता, पार्टिसिपेशन सहभागिता, विच इज फिजिकल, जो भौतिक है, फिजिकल भौतिक है, एज वेल एज मेंटल, और मानसिक भी, मेंटल मीन्स मानसिक। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट, मतलब चीनी चित्रकार यह नहीं चाहता, डज नॉट वांट, चीनी चित्रकार यह नहीं चाहता, यू टू बोरो हिज आइज, कि आप उसकी दृष्टि से देखें। चीनी चित्रकार यह नहीं चाहता, यू टू बोरो हिज आइज, कि आप उसकी दृष्टि से देखें। ही वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड, वह चाहता है कि आप उसको समझें। यू टू इंटर हिज माइंड, वह चाहता है कि आप उसे समझें। द लैंडस्केप इज इनर वन, दृश्यावली इनर आंतरिक है, दृश्यावली इनर आंतरिक है। अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, वह आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और वैचारिक स्पेस स्थान है, वह आध्यात्मिक और वैचारिक स्थान है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, लिटरली माउंटेन वाटर which used together represent the world landscape। देखिए, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड, मतलब इस विचार को सेंसुई के रूप में प्रदर्शित किया गया। इस विचार को सेंसुई के रूप में प्रदर्शित किया गया। लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जिसका शाब्दिक अर्थ है माउंटेन वाटर, पर्वतीय जल, जो साथ साथ भूदृश्य शब्द प्रदर्शित करने के लिए भी प्रयोग होता है। भूदृश्य। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ an image, these represent two complementary poles reflecting the dualist view of the universe। more than two elements, कहा जा रहा है कि एक छवि के दो से अधिक तत्व हैं। more than two elements, मतलब एक छवि के दो से अधिक तत्व हैं। more than two elements, one an image, these represent two complementary poles, ए दो पूरक ध्रुव प्रदर्शित करते हैं। complementary मीन्स पूरक, poles मीन्स ध्रुव, ए दो पूरक ध्रुव प्रदर्शित करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द डॉट्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स,
ये ब्रह्मांड के दोहरे दृश्य को परावर्तित करते हैं। देखिए, ये ब्रह्मांड के दोहरे ये कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मांड के दोहरे दृश्य को डॉट व्यूज दोहरे दृश्य को प्रदर्शित करते हैं। द माउंटेन इज यंग, पर्वत यंग है, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, यह ऊर्ध्वाधर रूप से आकाश की ओर पहुंचता है। हेवन आकाश की ओर, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, यह ऊर्ध्वाधर आकाश की ओर पहुंचता है, रीचिंग पहुंचता है। स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन, कहा जा रहा है कि यह उष्ण है, वार्म यह उष्ण है, एंड ड्राई इन द सन और धूप में सूखा है, ड्राई में सूखा, इन द सन धूप में सूखा है। वाइल द वाटर इज इन, जबकि जल इन है, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन दी अर्थ, यह क्षितिज के समांतर है और पृथ्वी पर आराम करता है। हॉरिजॉन्टल मतलब यह क्षितिज के समांतर है, एंड रेस्टिंग ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर आराम करता है। फ्लूड मतलब आसानी से बहने वाला है, फ्लूड बहने वाला, आसानी से बहने वाला है। मॉइस्ट एंड कूल, आर्द्र और शीतल है, मॉइस्ट आर्द्र और शीतल है। द इंट्रैक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, मतलब कहा जा रहा है कि इन की पारस्परिक क्रिया वह ग्राही है, इनकी पारस्परिक क्रिया वह ग्राही है, इनकी पारस्परिक क्रिया वह ग्राही है। ब्रह्मांड की ऊर्जा का नारी रूप है। इन रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रह्मांड की ऊर्जा का फेमिनिन एस्पेक्ट नारी रूप है। एंड इट्स काउंटरपार्ट यंग एक्टिव एंड मैस्कुलिन, और उसका प्रतिपक्ष यंग सक्रिय है, उसका प्रतिपक्ष यंग एक्टिव सक्रिय है, एंड मैस्कुलिन और नर रूप है। इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल नोशन ऑफ डुअलिज्म, यह यथार्थ में दोहरेपन, डुअलिज्म दोहरेपन का फंडामेंटल नोशन है, मतलब मौलिक विचार है। फंडामेंटल नोशन मीन्स मौलिक विचार, यह यथार्थ में दोहरेपन का मौलिक विचार है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, एक तीसरे आवश्यक तत्व की अनदेखी की जाती है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, एक तीसरे आवश्यक तत्व की अनदेखी की जाती है। द मिडिल वाइड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, वह मध्य रिक्त स्थान है, वह मध्य रिक्त स्थान है जहाँ उनकी पारस्परिक क्रिया होती है। इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, पारस्परिक क्रिया होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द
यौगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, मतलब इसकी तुलना प्राणायाम के योगाभ्यास से की जा सकती है। देखिए, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद यौगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, मतलब इसकी तुलना प्राणायाम के योगाभ्यास से की जा सकती है। ब्रीद सांस अंदर लो, रिटेन ब्रीद आउट रोको। सांस अंदर लो, ब्रीद सांस अंदर लो, रिटेन रोको, ब्रीद आउट बाहर निकालो। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज द वाइड, सांस का निलंबन वाइड यानी रिक्त स्थान है। वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, जहाँ चिंतन होता है। द मिडिल वाइड इज इसेंशियल, मध्य रिक्त स्थान आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हैपन होना, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हैंस अतः द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इज चाइनीज लैंडस्केप, अतः चीनी दृश्यावली, अतः चाइनीज लैंडस्केप, चीनी दृश्यावली में सफ़ेद वाइट, सफ़ेद और चित्रित स्थान, चीनी दृश्यावली में सफ़ेद और अचित्रित स्थान का इम्पोर्टेंस महत्व है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, देखिए यह वही स्थान है जहाँ मानव मौलिक भूमिका प्राप्त करता है। दिस इज ऑल्सो, यह वही स्थान है जहाँ पर मानव मौलिक भूमिका को पाता है। यह वही स्थान है जहाँ मानव मौलिक भूमिका प्राप्त करता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, आकाश और पृथ्वी के बीच स्थान में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संप्रेषण की नाली बन जाता है। देखिए, ही बिकम्स कंडुइट, ही बिकम कंडुइट, कंडुइट मीन्स नाली ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण, बिटवीन बोथ पोल ऑफ यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, मतलब कहा जा रहा है कि आकाश और पृथ्वी के बीच, हेवन एंड अर्थ, आकाश और पृथ्वी के बीच स्थान में, आकाश और पृथ्वी के बीच स्थान में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों, बोथ पोल्स, दोनों ध्रुवों के बीच कम्युनिकेशन, संप्रेषण की नाली बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसकी उपस्थिति आवश्यक है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, यद्यपि वह केवल बताया गया है। फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक्स, वह खोया नहीं जा सकता, वह खोया नहीं जा सकता अथवा ऊंची चोटियों के द्वारा उसका उत्पीड़न नहीं किया सकता। देखिए, ऑप्रेस्ड बाई लॉफ्टी पिक्स, लॉफ्टी ऊंची, पिक्स मीन्स चोटियाँ, यानी ऊंची चोटियों के द्वारा उसका, ऊंची चोटियों के द्वारा उसको उत्पीड़ित नहीं किया सकता। ही इज इन फ्रंकोइस, ही इज इन फ्रंकोइस चेंग, मतलब चेंग, वंडरफुल एक्सप्रेशन, द आई ऑफ द लैंडस्केप, मतलब कहा जा रहा है फ्रंकोइस, फ्रंकोइस चेंग
की आश्चर्यजनक पदावली। कहा जा रहा है कि फ्रांकोइस चेंग की अद्भुत पदावली में मानव दृश्यावली का नेत्र है। पदावली में मानव द आइज ऑफ द लैंडस्केप, मानव दृश्यावली का नेत्र है। मानव दृश्यावली का नेत्र है। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest। देखिए, कहा जा रहा है कि वेन फ्रेंच पेंटर जीन दुबेफे जब 1940 में या जब 1940 के दशक में फ्रांस के चित्रकार जीन दुबेफे आर्ट ब्रट के विचार का सुझाव रखा। द आर्ट ऑफ अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सुझाव रखा वह अप्रशिक्षित स्वप्नदेशी की कला, विजनरी स्वप्नदेशी की कला माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी अल्पसंख्यक की रुचि थी। फ्रॉम इट ऑलमोस्ट वर्ल्ड बिगिनिंग आउटर आर्ट, उसका आरंभ लगभग स्पष्ट नहीं था। फ्रॉम ऑलमोस्ट वर्ल्ड बिगिनिंग मतलब जो उसका आरंभ था वह स्पष्ट नहीं था। आउटर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट, बाह्य कलाकारों की कला धीरे धीरे ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रोरी आर्ट इंटरनेशनली। कहा जा रहा है कि बाह्य कलाकारों की कला धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय रूप से समकालीन कला में रुचि का बढ़ता क्षेत्र सबसे तेज हो गया। फिर देखिए, फ्रॉम इट्स मोस्ट वर्ल्ड बिगिनिंग, कहा जा रहा है उसका आरंभ लगभग स्पष्ट नहीं था। आउटर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम फास्टेस्ट, बाह्य कलाकारों की कला धीरे धीरे इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप से कंटेम्प्रोरी आर्ट समकालीन कला में रुचि का बढ़ता क्षेत्र, ग्रोइंग एरिया का बढ़ता क्षेत्र सबसे तेज हो गया। दिस जेनर, कहा जा रहा है दिस जेनर मीन्स कला की शैली। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नॉट राइट टू बी आर्टिस्ट as they have received no formal training yet so talented and artistic insight। This genre, कहा जा रहा है कि यह शैली उन लोगों की कला के रूप में
वर्णित की जाती है। यह शैली उन लोगों के कला के रूप में वर्णित की जाती है जिन्हें कलात्मक होने का कोई अधिकार नहीं है, की जाती है जिन्हें कलात्मक होने का कोई अधिकार नहीं है। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन लोगों ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। देखिए, दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, उन लोगों ने औपचारिक ट्रेनिंग, औपचारिक प्रशिक्षण रिसीव्ड प्राप्त नहीं किया। एट फिर भी शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी वे प्रतिभा और कलात्मक अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करते हैं। शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी वे प्रतिभा और टैलेंट, प्रतिभा और आर्टिस्टिक इंसाइट, अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करते हैं। देयर वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ ऑस्प्रिंग, उनके कार्य, देयर वर्क, उनके कार्य उत्तेजक रूप से, स्टिमुलेटली, उत्तेजक रूप से मुख्य धारा के योगदान से अलग है, मुख्य धारा के योगदान से अलग है। अराउंड द टाइम, कह रहा है अराउंड द टाइम दुबुफे वाज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, कहा जा रहा है कि जिस समय दुबके ने अपने विचार प्रस्तुत किया, या जिस समय दुबुफे अपने विचार व्यक्त कर रहा था, भारत में एक अनौपचारिक रूप से शिक्षित स्वर का निर्माण कर रहा था। देखिए, कंसेप्ट इन इंडिया एंड अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, स्वर्ग क्रिएटिंग, निर्माण कर रहा था। मतलब कहा जा रहा था, मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस समय दुबुफे अपने विचार प्रस्तुत कर रहा था, अपने विचार व्यक्त कर रहा था, भारत में एक अनौपचारिक, देखिए भारत में एक अनौपचारिक रूप से शिक्षित स्वर का निर्माण कर रहा था। Years ago, the little patch of jungle that he began cleaning to make himself a garden sculpted with stone, मतलब कहा जा रहा है वर्षों पहले जंगल का छोटा टुकड़ा, वर्षों पहले जंगल का पैच, जंगल का छोटा टुकड़ा, पैच मीन्स टुकड़ा, जो उसने साफ किया था, वह उसमें गार्डन बनाएगा। देखिए, गार्डन, वह उसमें गार्डन बनाएगा। Sculpted with stone and recycled material is known to the world today as rock garden at चंडीगढ़। उसके पत्थरों को काटा छांटा, रिसाइकलिंग, उसके पत्थरों को काटा छांटा और पुनः प्रयोग में आने वाली सामग्री का प्रयोग किया, और पुनः प्रयोग में आने वाली सामग्री का प्रयोग किया। उस गार्डन को आज चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से दुनिया जानती है, दुनिया जानती है।
Its 80 years old creator director Nek Chand is now held as India's biggest contributor to outsider art. कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि इसके 80 वर्षीय निर्माता निर्देशक, इसके 80 वर्षीय निर्माता निर्देशक, क्रिएटर डायरेक्टर, निर्माता निर्देशक नेक चंद का अब बाह्य कलाकारों, नेक चंद का अब बाह्य कलाकारों की कला में भारत के सबसे बड़े बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़े योगदान के रूप में स्वागत होता है, योगदान के रूप में हेल्ड स्वागत होता है। The 50th issues spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its एनिवर्सरी इशू कवर। मतलब कहा जा रहा है कि रॉ विजन, देखिए रॉ विजन, रॉ विजन इंग्लैंड की एक पत्रिका, रॉ विजन इंग्लैंड की एक पत्रिका जो आउटर साइड आर्ट, इंग्लैंड की एक पत्रिका जो आउटर साइड आर्ट के अपने प्रकाशन में अग्रणी है, आउटर साइड आर्ट के अपने प्रकाशन में अग्रणी है। कह रहा है कि 15th इशूज़ मतलब 15वें अंक बसंत 2005 जो उसका वार्षिक जन्म का अंक है कि मुख्य पृष्ठ पर नेक चंद और उसके रॉक गार्डन, उसके रॉक गार्डन पाषाण काल वुमेन बाई द वाटरफॉल, पाषाण काल वुमेन बाई द वाटरफॉल, वुमेन बाई द वाटरफॉल को महत्वपूर्ण स्थान दिया। द नेशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influence. The nation of art, the nation of art ब्रट और रॉ आर्ट मतलब आर्ट ब्रट या रॉ आर्ट का विचार उन कलाकृतियों का है, का विचार उन कलाकृतियों का है जो सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों को सामने अपनी कच्ची अवस्था में है। देखिए देयर रॉ स्टेट, वे अपनी कच्ची अवस्था में हैं। एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, कोई भी चीज़ और प्रत्येक चीज़, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ और प्रत्येक चीज़, फॉर्म एस फॉर्म अ टीन, एक टीन से लेकर टू सिंक टू ब्रोकन डाउन कार, एक टीन से लेकर सिंक तक और टूटी हुई कार से लेकर ब्रोकन डाउन कार, टूटी हुई कार से लेकर कलाकृति की सामग्री हो सकती है। मटेरियल फॉर वर्क ऑफ आर्ट, कलाकृति की सामग्री हो सकती है, मटेरियल हो सकती है। समथिंग नेक चंद हैज़ सेकंड
समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन डिजिंग हाइट्स। ऐसी ही चीज़ों को नेक चंद ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ऐसी ही चीज़ों को नेक चंद ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। एकाकी व्यक्ति, सिंगल मैन, एकाकी व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने में क्या अंतर पैदा कर सकता है। एकाकी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में क्या अंतर पैदा कर सकता है। यह घोषणा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। इस बात को मान्यता देते हुए, इस बात को मान्यता देते हुए यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम। यूनेस्को का स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को का स्विस कमीशन उनके कार्यों को यूरोपीय प्रतिपादन के रूप में लेकर उनको सम्मानित करेगा। ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, मतलब यूरोपीय प्रतिपादन के रूप में लेकर उनको सम्मानित करेगा। द 5 month interactive show Realm of Nekchand beginning October will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France, Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, नेकचंद सेज। देखिए, तो 5 month इंटरेक्टिव शो कहा जा रहा है कि 5 month इंटरेक्टिव शो रेल्म ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। मतलब कहा जा रहा है रेल्म ऑफ नेकचंद, रेल्म ऑफ नेकचंद का 5 महीने का 5 महीने का पारस्परिक प्रदर्शन, 5 महीने का पारस्परिक प्रदर्शन अक्टूबर से शुरू होगा। अक्टूबर विल बी हेल्ड, अक्टूबर से शुरू होगा। यह स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, यह स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के प्रमुख संग्रहालयों में होगा। मुख्य संग्रहालयों, म्यूजियम्स, संग्रहालयों, म्यूजियम्स मीन्स संग्रहालयों। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, मतलब गार्डन एंड सीइंग पीपुल इंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। बड़ा पुरस्कार, द बिगेस्ट रिवार्ड, बड़ा पुरस्कार मेरे गार्डन में रहा है। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, कहना बड़ा पुरस्कार मेरे गार्डन में रहा है। एंड और सीइंग पीपुल इंजॉय माई क्रिएशन, और मेरी कृतियाँ लोगों को आनंद दे रही है, मेरी कृतियों से लोग आनंदित हो रहे हैं। नेकचंद सेज, नेकचंद कहते हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005। मतलब वृंदाशुरी हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005। ओके।